मधुबनी में कौन कौन है परिवारवादी नेता, इसमें कौन रहे सफल, कौन हो गए विफल, देखिए पूरी रिपोर्ट। मधुबनी में सबसे बड़े वामवादी नेता भोगेंद्र झा, जो 5 बार मधुबनी से सांसद रहे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आम जनता की चिंता की, कभी परिवारवाद नहीं किया। भोगेंद्र झा 3 पुत्र के पिता थे, लेकिन वे परिवारवाद के इतने घोर विरोधी रहे कि उनके पुत्र को लोग जानते तक नहीं हैं। महान वामपंथी नेता जीवन भर संघर्ष करते रहे। सादगी, ईमानदारी और गरीबों के हक हकूक के लिए जीना उनकी पहचान बन गई थी। तभी तो लोग उन्हें भोगी भगवान कहकर पुकारते थे। कामरेड भोगेंद्र झा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वे दाग छवि के निडर नेता थे। दूसरे बड़े वामपंथी नेता थे चतुरानंद मिश्र, जो 3 बार गिरिडीह से विधायक, मधुबनी से सांसद और केंद्र में मंत्री रहे। अपने जीवन में उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी और आम जनों, खासकर गरीबों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। वे दाग छवि के महान नेता कभी परिवारवाद को अपने पास फटकने नहीं दिया। अपने मंत्री काल में चतुरानंद मिश्र ने एक से बढ़कर एक उल्लेखनीय कार्य किया। तीसरे बड़े नेता हैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। वे स्वयं अपने बड़े भाई ललित नारायण मिश्र के सानिध्य में राजनीति की शुरुआत की, लेकिन ललित बाबू के निधन के बाद भी वे निरंतर बिहार की राजनीति में कदम बढ़ाते चले गए और संयुक्त बिहार के एक बार नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री बने। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र एक बड़े राजनीतिक घराने से थे। उस परिवार के एक न एक व्यक्ति हमेशा सांसद, विधायक और विधान परिषद और मंत्री होते रहे हैं। परिवारवाद का आरोप तो इस परिवार के ऊपर लगा है, लेकिन ललित बाबू के बाद उनके पुत्र विजय कुमार मिश्रा सांसद विधायक बने। इसी तरह झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के किसी पद पर नहीं रहते हुए विधायक बने हैं। कुछ दिनों तक दोनों पिता पुत्र साथ साथ राजनीति जरूर की, लेकिन पद पर रहकर नहीं। फिर भी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के जीवन में उतार चढ़ाव होता रहा और वे भी परिवारवाद के आरोप से अछूता नहीं रहे हैं। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में बिहार के विकास के लिए अनेक उल्लेखनीय कार्य किया। बड़े समाजवादी नेता धनिक लाल मंडल, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और हरियाणा के राज्यपाल रहे, उनके ऊपर भी लोग परिवारवाद का आरोप लगाने से बाज नहीं आए। धनिक लाल मंडल के पुत्र भारत भूषण मंडल और पुत्रवधू शीला मंडल दोनों विधायक और मंत्री रहे हैं। शीला मंडल तो अभी भी विधायक हैं, लेकिन इन्हें कभी परिवार के सदस्यों को राजनीति में आगे बढ़ाने की बड़ी मंशा नहीं रही। मधुबनी से 3 से 4 बार विधायक और मंत्री रहने वाले राजकुमार महासेठ एक अच्छे छवि के नेता रहे हैं। वे अपने पुत्र समीर महासेठ को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए जीवन के अंतिम काल तक प्रयास किया और इसमें वे सफल भी रहे। उनके पुत्र समीर महासेठ 2 बार विधायक, 1 बार विधान पार्षद और मंत्री भी रहे हैं। राजकुमार महासेठ भी परिवारवादी नेता के आरोप से घिरे रहे, लेकिन वे इसमें कामयाब रहे। जहां तक हुकुमदेव नारायण यादव की बात है, तो इन्होंने भी परिवारवाद को बढ़ावा दिया और पिता पुत्र दोनों एक साथ सांसद विधायक बनते रहे। आज भी उनके पुत्र अशोक यादव दूसरी बार मधुबनी से सांसद हैं। हुकुमदेव नारायण यादव केंद्र में सांसद, मंत्री, विधायक एक बार नहीं, कई बार रह चुके हैं। उनके राजनीतिक जीवन में उथल पुथल होता रहा है और कई बयानों को लेकर वे आज भी चर्चा में हैं। हुकुमदेव नारायण यादव परिवारवाद करने में सफल रहे हैं और आज भी वे अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में सक्रिय हैं। अब तक जिन नेताओं ने परिवारवादी राजनीति तो करना चाहते हैं, लेकिन इसमें वे सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनमें 5 बार के सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव, राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, भाकपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे, कांग्रेस के बड़े नेता रहे डॉक्टर शकील अहमद। ये लोग चाहते तो हैं कि अपने वारिस को राजनीति में जगह दिलाएं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। ये लोग हाथ पैर खूब भांज रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। हाँ, डॉक्टर फैयाज अहमद इसमें जरूर बाजी मार ली है। उनके पुत्र आसिफ अहमद पहली बार बिस्फी से विधायक बनने में सफल हो गए हैं। मतलब साफ है कि मधुबनी के हर राजनेता भी पुत्र मोह से ग्रसित हैं और अपने पुत्र पुत्रियों को राजनीति में प्रवेश कराने के लिए बेचैन है। हर राजनेता भोगेंद्र झा और चतुरानंद मिश्र नहीं हो सकते।